एक गांव में दो दोस्त रहते थे। पहले दोस्त का नाम था धर्म बुद्धि। नमस्ते, मैं धर्म बुद्धि हूँ। दूसरे दोस्त का नाम था पाप बुद्धि और मैं हूं पाप बुद्धि। धर्म बुद्धि ईमानदार था, वो हमेशा सच बोलता था। पाप बुद्धि बहुत चालाक था, वो अक्सर झूठ बोलता था। धर्म बुद्धि गरीब था, वो मेहनत करता था, लेकिन उसे जिंदगी में सफलता नहीं मिल रही थी। पाप बुद्धि अमीर बनना चाहता था, वो जल्दी से अमीर बनने के लिए हमेशा नए नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, मैं एक प्लान बना रहा हूं। हम दूसरे शहर जाएंगे, वहां हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन हम पैसे कैसे कमाएंगे? चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि की बातों पर विश्वास हो गया। वो पाप बुद्धि के साथ दूसरे शहर जाने को तैयार हो गया। उसे लग रहा था कि अब उसकी किस्मत चमकने वाली है। दोनों दोस्त दूसरे शहर पहुंचे। वहां उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वो दिन रात काम करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। वो जल्दी से गांव वापस जाना चाहता था। वो अपने परिवार को खुशियां देना चाहता था। एक रात पाप बुद्धि ने चुपके से सारा पैसा चुरा लिया, विस्परिंग, अब ये सारा पैसा मेरा है। वो धर्म बुद्धि को अकेला छोड़कर भाग गया। वेकिंग अप, ये क्या? सारा पैसा कहाँ गया? सुबह जब धर्म बुद्धि उठा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। सारा पैसा गायब था और पाप बुद्धि भी गायब था। सैडली, पापा बुद्धि ने मुझे धोखा दिया है। धर्म बुद्धि बहुत दुखी हुआ। उसे समझ आ गया कि पाप बुद्धि ने उसे धोखा दिया है। धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि को ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार उसे पाप बुद्धि मिल ही गया। डिटर्मिन्ड, अब राजा के पास चलो। धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि को राजा के पास ले गया। राजा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। थॉटफुली, मैं समझ गया हूं, पाप बुद्धि झूठ बोल रहा है। राजा समझ गया कि पाप बुद्धि झूठ बोल रहा है। राजा ने पाप बुद्धि को कड़ी सजा दी। रिग्रेटफुली, मुझे माफ कर दो राजा साहब। पाप बुद्धि को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। झूठ का साथ देने से हमें हमेशा बचना चाहिए। ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है।